हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईकेसर ऑफिशियल पर। दोस्तों, यदि आप आगामी सीटेट एस्टेट की परीक्षा के लिए तैयार हैं और चाहते हैं कि अपना समय बर्बाद ना करें और अब आने वाली तैयारी के लिए आप लोग अपनी तैयारी को शुरू करें आने वाले एक परीक्षा के लिए, तो बिल्कुल हम भी आपके साथ तैयार हैं आपके सपनों को साकार करने के लिए। और आपके लिए आज एक स्टेट 2023 जो होने वाली है उसके रिगार्डिंग सीटेट 2023 और अदर टेट की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, किसी अदर टेट की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाल केंद्रित तथा प्रगतिशील शिक्षा, यानी चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। उसी पर आज हम बात करेंगे। क्या आप है तैयार? अगर आप तैयार हैं स्टेट क्वालिफाइड करने के लिए, सीटेट क्वालिफाइड करने के लिए, और यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, यदि आपका सपना शिक्षक बनना है, तो हम आपके सपनों को साकार करने में बहुत महत्वपूर्ण मदद करने वाले हैं साथियों। तो आप जो है बिल्कुल भी एकदम आराम से जो है इस सेशन को देखिए, बहुत ही मज़ेदार सेशन है और यहाँ से साथियों आपको 2 नंबर निश्चित रूप से पक्के हो जाएंगे। तो चलिए बिना समय को गंवाएं आज का हम अपना ये स्पेशल जो क्लासेस है, सेशन है, उसको शुरू करते हैं। तो आज हम बाल केंद्रित शिक्षा के रिगार्डिंग जो है कि उस पर बातचीत करेंगे और समझेंगे कि वो बाल केंद्रित शिक्षा और प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होता है। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। साथियों, अगर आप सीटेट 2023, स्टेट 2023 या किसी भी अदर टेट की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप जो है यदि कर रहे हैं तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, अगर आप स्टेट का सिलेबस अभी तक नहीं देखे हैं तो स्टेट का सिलेबस जाके एक बार देख लीजिएगा। नया सिलेबस बहुत ही मज़ेदार ढंग से मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। मैं उस वीडियो का जो है यानी स्टेट 2023 के सिलेबस की जो वीडियो है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ जाके उसको देख लीजिएगा। सीटेट 2023 का जो नया बैच आने वाला है, कुछ नए अपडेट्स होने वाले हैं उसमें, उस पर भी हम बात करेंगे किसी और वीडियो में। फिलहाल हम बाल केंद्रित तथा प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बातचीत करने के लिए आए हैं। साथियों, हो जाइए तैयार, क्योंकि इस बार करना है स्टेट 2023 को पार। देखिए, बाल केंद्रित तथा प्रगतिशील शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। पहले समझ लेते हैं एक एक करके बाल केंद्रित शिक्षा क्या होता है। आपको पता, जैसे कि नाम में ही पता है कि बाल केंद्रित है, यानी बालक को केंद्र बिंदु मानकर आपको अपना शिक्षण का कार्य पूरा करना है। साथियों, पहला पॉइंट है बाल केंद्रित शिक्षा के जो सूत्रधार है वो डॉक्टर जॉन डीवी थे। देख लीजिए, बाल केंद्रित शिक्षा के सूत्रधार कौन थे साथियों? डॉक्टर जॉन डीवी। ये एक यूएसए के साइकोलॉजिस्ट थे, एक मनोवैज्ञानिक थे अमेरिका के, जिन्होंने सूत्रापन किया था किसका? बाल केंद्रित शिक्षा का। आगे बाल केंद्रित शिक्षा में साथियों, बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों को केंद्र बिंदु माना जाता है। बच्चों को केंद्र बिंदु मानकर आपको शिक्षण का कार्य जो है वो पूरा करना होता है। यानी बालक ही सब कुछ है आपकी, यानी आप जो भी चीज़ करा रहे हैं, अगर आप गेम करा रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, कोई टॉपिक समझा रहे हैं, तो उसके सेंटर में यानी आपके टॉपिक के सेंटर में बच्चा होना चाहिए। यही है बाल केंद्रित मूर्त शिक्षा, है ना। यानी बालक को केंद्र में मानकर ही आपको शिक्षा देना होता है। तीसरा है बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे की रुचि, प्रवृत्ति तथा क्षमताओं को विशेष ध्यान रखा जाता है साथियों, कि बच्चा जो आप तो पढ़ा रहे हैं, क्या उसको पढ़ाने में बच्चा इंटरेस्टेड है, उसको पढ़ने में क्या उसकी क्षमता है कि वह उस टॉपिक को समझ पाए या उस टॉपिक को पढ़ पाए, और उसकी प्रवृत्ति क्या है, क्या वह एकाग्र रहता है क्लास में या नहीं रहता है। तो इन सभी चीज़ों का पता लगा, यानी क्षमता, उनकी रुचि, सबको पता लगाकर उसके अनुसार आपको अपना शिक्षण पढ़ाना होता है बच्चों को। तो यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे की रुचि, प्रवृत्ति तथा क्षमताओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। चौथा है साथियों, बाल केंद्रित शिक्षा से शिक्षण मजेदार हो जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा से क्या होता है कि आप बच्चा को ये लगता है कि आप उनकी ही बातें कर रहे हैं, आप उनको ये नहीं लगता है कि आप कोई अलग अलग दुनिया की बात कर रहे हैं। वैसे जनरली जो हमारे यहाँ जो शिक्षा का जो ये है, ऐसा लगता है कि टीचर कहीं और किसी और प्लेनेट से आए हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बाल केंद्रित शिक्षा जोर देता है कि आप बालक की ही बातें करें। तो जब आप उसी की बात करेंगे तो बालक आपसे जुड़ा हुआ महसूस करेगा।
आपके साथ वो अटैच होगा, उसकी कनेक्टिविटी अच्छी होगी, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, और इससे क्या होगा, उसके जो सीखने के स्किल है वो बढ़ेगा, साथ ही साथ जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ये एक इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो यही बाल केंद्रित शिक्षा है। साथियों, अब हम प्रगतिशील शिक्षा के बारे में जानते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों की अभिवृत्तियों, इच्छाओं के अनुसार उसको पढ़ाया जाता है, यानी उसका एटीट्यूड क्या है ना, उसके बाद उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, तो उसी के हिसाब से उसको पढ़ाया जाता है। जिससे हम कोई बच्चा को सपोज दैट मान लीजिए कि किसी बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं और उसको जो है ना खाने की चीज़ों से बहुत लगाव है, किसी भी खाने की चीज़ों से बहुत लगाव है, तो आप अपने शिक्षण को मतलब हम देखेंगे कि उस बच्चे को यदि आप शिक्षा दे रहे हैं तो उसमें हम जो उदाहरण लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, उस खाने वाली चीज़ों से लेंगे, तो वो उससे जुड़ा हुआ महसूस करेगा। किसी को खेलने से ज़्यादा मतलब कि लगाव है, खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उसका पढ़ाई उसके खेल के अनुसार होना चाहिए, उसके खेल में उसकी पढ़ाई होनी चाहिए, ताकि वह आपके साथ उसकी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाए। उसके बाद दूसरा है प्रगतिशील शिक्षा से बच्चों का शिक्षण स्तर बढ़ जाता है। पहले भी मैंने बताया कि यदि बच्चा आपसे जुड़ा हुआ महसूस करेगा तो जाहिर बात है कि उसका सीखने का जो स्तर है वो बढ़ेगा, यानी वो अपनी जो लेवल है उस लेवल से ज़्यादा कुछ वो सीख पाएगा यदि आप उसी की बात करेंगे। या बाल केंद्रित शिक्षा, या यूँ कहें कि आपसे उनकी कम्युनिकेशन जितनी अच्छी होगी, आप जितने अच्छे से बच्चों को समझ पाइएगा उतनी ही ज़्यादा अच्छे से बच्चा उसको समझ पाएगा। यानी शिक्षण को जो है इंटरेस्टिंग बनाना है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंटरेस्टिंग बनाना है, उसको बोरिंग नहीं बनाना है। उसके अलावा हम आगे आते हैं, प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार शिक्षा बच्चों के लिए बनी है। शिक्षा जो है वो बच्चों के लिए बनी है, ना कि बच्चा शिक्षा के लिए। यानी शिक्षण जो आपका शिक्षण शैली है, जिस मेथड से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर उस मेथड से बच्चा अगर नहीं पढ़ पा रहा है तो आपके मेथड्स को बदलने की ज़रूरत है, ना कि आपको ये मान लेना है कि बच्चा ही नहीं पढ़ने वाला है। ऐसा आपको नहीं मान लेना है, आपको ये मान के चलना है कि हमारे मेथड से में ही कुछ प्रॉब्लम है और किसी अन्य मेथड से आप उसको पढ़ाएंगे। यही कहना है कि शिक्षा बच्चों के लिए बना है, ना कि बच्चे शिक्षा के लिए बने हैं। अगर बच्चों को उसकी ज़रूरत के अनुसार अगर उसको शिक्षा नहीं दी जाती है तो फिर वो उसमें बोर महसूस करने लगता है, बोरिंग फील करने लगता है और वो इंटरेस्टिंग नहीं हो पाता। इसलिए बच्चा जो है अच्छे ढंग से कोई चीज़ को नहीं सीख पाता है। उसके आगे बढ़ते हैं साथियों, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। जाहिर सी बात है, सर्वांगीण विकास तो होगा ही। इसका कारण ये है कि बच्चा आपसे जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है। जब बच्चा आपके साथ जुड़ेगा तो आपके साथ खुलकर आपसे बात कर पाएगा। वो अपनी बात को आपके समक्ष बिना किसी डर के, बिना किसी तनाव के अपनी बात को आपके सामने रख पाएगा। तो अपने सामने रखने का अर्थ क्या हुआ कि वह अपने अनुभव, जो उसका अनुभव है, चाहे वो अनुभव अच्छा हो बुरा हो, वह आपके साथ शेयर करेगा तो आपको उसके बारे में जानकारी मिलेगी। अच्छा, बच्चा को इस चीज़ में ये प्रॉब्लम है, अच्छा यहाँ ये चीज़ है। तो इससे क्या होगा कि आप उसकी कमी को जान पाएंगे और उसके अनुसार शिक्षण करके आप उसका आराम से सर्वांगीण विकास कर पाएंगे। साथियों, आगे प्रगतिशील शिक्षा में करके सीखने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। यानी बच्चा को मतलब कि ऐसा नहीं कि थ्योरी ढंग से पढ़ा दिए, बोर्ड पर लिखा दिए और बच्चा मतलब उसको नोट कर लिया, तो ये शिक्षा बाल केंद्रित या प्रगतिशील शिक्षा में ऐसा नहीं होता है। बच्चे को करके सिखाना है। अब अभी जैसे बच्चा को आपको सिखाना है कि आग गर्म होता है, तो आग गर्म होता है तो जैसे, हालांकि मैं ये बहुत छोटा सा उदाहरण है, बहुत नॉर्मल सा उदाहरण है कि आपको उसको जैसे कि खेलना है तो कैसे खेलेंगे, कैसे दौड़ेंगे, तो जब उसको करके सिखाइएगा तभी जाकर बच्चा आपके बात को समझ पाएगा और आपसे जुड़ पाएगा। साथियों, उसके बाद भारत में प्रगतिशील शिक्षा का सूत्रधार गीजू भाई को माना जाता है। यानी जनरली प्रगतिशील शिक्षा के जो सूत्रधार है वो यूएसए के जो साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे, जॉन डीवी साहब, वो थे। लेकिन भारत में प्रगतिशील शिक्षा के सूत्रधार गीजू भाई को माना जाता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। उसके बाद आगे साथियों, प्रगतिशील शिक्षा में बैठने के स्थान, समय सारणी इत्यादि जो है वो लचीला होना चाहिए। ऐसा नहीं ये कोई बच्चे हैं तो फिक्स जगह हो कि नहीं भाई तुमको यहीं बैठना है। अब हो सकता है कि वहाँ बैठने में उसको परेशानी हो, कोई चीज़ समझ नहीं पा रहा हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। समय सारणी, टाइम टेबल में भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसके सिलेबस में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई सिलेबस है सिर्फ पाठ्यक्रम को केंद्र में मान के पढ़ना है, बिल्कुल नहीं। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि इसमें शिक्षा यानी शिक्षा को जो है वो बच्चे के अनुसार उसको मतलब कि एडजस्ट आपको करना है, न कि आपके शिक्षण के विधि के अनुसार बच्चे को एडजस्ट करना। नहीं, बच्चे के अनुसार आपके अपने शिक्षण विधि को एडजस्ट करना है प्रगतिशील शिक्षा में।
प्रगतिशील शिक्षा में सहयोगपूर्ण अधिगम होता है। एक दूसरे से हेल्प लेकर जब करके सीखेगा तो एक दूसरे के साथ ही तो करेगा ना, कहाँ करेगा, एक दूसरे के साथ करेगा, तो इससे एक दूसरे में जो है वो सहयोग की भावना भी विकसित होती है। सीबीएसई के अनुसार प्रगतिशील शिक्षा जो है वो प्रगतिशील शिक्षा बच्चे समूह में सक्रिय भागीदारी कर सामाजिक गुणों को सीखते हैं। यानी जाहिर सी बात है, सीबीएसई ये मानती है कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे समूह में कार्य करते हैं, तो समूह में एक साथ मिलकर समानता, समता, है ना, भाईचारा, इन सभी जो सामाजिक गुण हैं, इस सभी गुणों को बच्चा समूह में सीखता है प्रगतिशील शिक्षा में। साथियों, प्रगतिशील शिक्षा में यूएसए के मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी का महत्वपूर्ण योगदान है। ये मैंने आपको पहले ही बताया है। जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रणाली माना है। अभी त्रिध्रुवीय प्रणाली क्या होता है इसके बारे में भी समझ लेते हैं। त्रिध्रुवीय प्रणाली जो है इसमें 3 पिलर होते हैं, तीन पोल होते हैं। त्रिध्रुवीय यानी 3 ध्रुव होगा इस एजुकेशन सिस्टम का, यानी एजुकेशन सिस्टम को ट्राइपोलर प्रोसेस माना है कौन, जॉन डीवी ने। उसमें पहला कौन है, टीचर, दूसरा है चाइल्ड यानी बच्चा, और तीसरा है सिलेबस। यानी ये 3 भाग चीज ऐसे हैं जो मिलकर एक साथ बच्चों को शिक्षण देते हैं। अब अकेले बालक भी नहीं सीख पाएगा, अकेला सिलेबस भी कुछ नहीं कर पाएगा, और ना अकेला टीचर ही कुछ कर पाएंगे। इसलिए तीनों साथ मिलकर तो मतलब जब शिक्षण का कार्य होता है तो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। इसीलिए इसको जॉन डीवी ने त्रिध्रुवीय प्रणाली माना। इसमें टीचर को जो है स्वतंत्र चर माना गया है जॉन डीवी के अनुसार, बच्चे को जो है आश्रित चर माना गया है, और जो तीसरा यानी सिलेबस है उसको मध्यस्थ चर माना है किसने, जॉन डीवी ने। तो ये जो था ये आपका बहुत ही प्यारा सा टॉपिक बाल केंद्रित तथा प्रगतिशील शिक्षा था। आप चाहे तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ ही आपको आज का क्लास हम खत्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। यदि आप इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप सीटेट, बीटेट, एस्टेट किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के लिए ये जो है कि आपका हमारे चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। और साथियों सीटेट का जो है वो नया सिलेबस है, 1-2 दिन में वो अपडेट हो रहा है। उस जैसे ही वो अपडेट हो जाता है तो आपको वो सिलेबस के बारे में भी बता दिया, क्योंकि काफ़ी सारे चेंजेस इस बार देखने को मिल रहे हैं। साथियों अंत में मैं आपको क्या कहते हैं कि अपडेट देना चाहता हूं कि जो प्राथमिक शिक्षा के जो निदेशक थे रवि प्रकाश सर, उनका तबादला हो चुका है और वो फिलहाल जो है कटिहार के डीएम बनाए गए हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशक का पद फिलहाल रिक्त है, देखते हैं उस पर कौन आते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए वाईकेएसआर ऑफिशियल। जय हिंद, वंदे मातरम।